इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ईशावास्य उपनिषद, इस उपनिषद का 18वां और अंतिम मंत्र है अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विरोधि अस्मत् जुहुराणं एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधे। इस उपनिषद के अंतिम 4 मंत्रों में उपासक अपने अंतिम काल में उपास्य देवता से प्रार्थना कर रहा है। इसी तरह के मंत्र हैं। तो यहाँ यह जो अंतिम मंत्र है 18वां मंत्र, इसमें उपासक अग्निदेव से, अपने उपास्य अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे अग्नि, अस्मान सुपथानय। इस अंतिम काल के बाद जब शरीर छूट जाता है, तब उस जीव का, अगर वह पुण्य कर्म वाला है, तो उसका एक मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग है। उसको दक्षिणायन मार्ग कहते हैं। और वो उपासक भी है, तो उपासना के अनेक उपासनाएं ब्रह्मलोक प्रापक हैं, तो वहां उत्तरायण मार्ग है। तो शास्त्र विहित कर्म और उपासना के जो अनुष्ठाता हैं, उनको शरीर छूटने के बाद 2 मार्ग बताए गए हैं, दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला स्वर्ग को जाता है और उत्तरायण मार्ग से जाने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सुपथानय, ए अग्नि, आप मुझे अच्छे मार्ग से ले जाए। तो अच्छा मार्ग ऐसा इसलिए कहा, दक्षिणायन मार्ग में मुझे जाना नहीं है, क्योंकि उसमें तो अनेक बार जाके आ चुके हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग में जाकर के पुनः पुनः अनेक बार उसका अनुभव हो चुका है। अब मुझे वहां जाना नहीं है, अब तो ब्रह्मलोक को ही जाना है। इसलिए आप दक्षिण मार्ग से मुझे मत ले जाइए और उत्तरायण मार्ग में ले जाइए। इसलिए उत्तरायण मार्ग में ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तो कहते हैं राये। वहां भी जाकर के अपने कर्म फल का अनुभव करना है। उसी कर्म फल भोग को ही यहाँ रई शब्द से लिया है भाष्यकार ने। लेकिन यह कर्म फल भोग थोड़ा स्वर्ग भोग की अपेक्षा स्थायी स्थिर है। ब्रह्मलोक में उसका ऐश्वर्य और अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ भी यह कर्म फल भोग के लिए ही अपने को उत्तरायण मार्ग से ले जाने की प्रार्थना कर रहा है उपासक। जो तत्वज्ञानी है, उसको मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। जो आत्म तत्व का ज्ञान पा चुका है और उसका शरीर जब छूटता है, तब उसके लिए इन 2 मार्गों में कोई भी मार्ग नहीं है। उसका शरीर से बाहर निकलना भी नहीं है, क्योंकि शरीर से उत्क्रमण होकर के सूक्ष्म शरीर इसीलिए बाहर आता है कि वह एक दूसरे शरीर में प्रवेश करके दूसरा जन्म प्राप्त करे। लेकिन जब मुक्त को दूसरा जन्म प्राप्त करना ही नहीं है, तो उस शरीर से उसको बाहर निकलना अर्थात उत्क्रमण भी नहीं है, ऐसा सिद्धांत किया गया है। और
उत्क्रमण नहीं होने पर भी उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका वही पंचभूत में अथवा ब्रह्म में अपने कारण में लय हो जाता है और वह वहीं पर स्थित मुक्त हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, तो जहां पर उसका शरीर छूट रहा है वहीं पर वह ब्रह्म रूप में है, उसको कहीं जा करके मुक्ति पाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मार्ग की प्रार्थना कर रहा है, इससे यही मालूम पड़ता है कि वो अपने कर्म फल का अनुभव करने के लिए और अच्छे मार्ग से ब्रह्मलोक को ले जाने के लिए अग्नि से प्रार्थना कर रहा है। और विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव हे अग्नि, वयुन शब्द का यहाँ कर्म ऐसा अर्थ किया गया है। विश्वानि वयुनानि, सभी कर्म, मेरे जो भी पाप पुण्य और जो जितने भी कर्म किए हैं ये सब आप जानते हैं, विद्वान आप जानते हैं, इसलिए जान करके मेरे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छे मार्ग से ले जाइए, देवयान मार्ग से ले जाइए, ये प्रार्थना है। और इसके साथ साथ यह भी है कि मेरे पास अभी भी कुछ पाप कर्म हो सकते हैं, अभी उस पाप कर्म को आप दूर करें। ये जो भी पाप कर्म है, इन पाप कर्मों को आप मेरे पास से हटा दीजिए, उनका नाश कीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। युयोधि अस्मद् जुहुराणम येनः, युयोधि, यु मिश्रणा मिश्रण, अमिश्रण का अर्थ, मिश्रण माने उसमें मिलाना, अमिश्रण भी उसका अर्थ है तो अलग करना। यहाँ पर येनः, पाप को कुटिल इसलिए बोल रहे हैं, वो वंचनात्मक है, क्योंकि करते समय तो बहुत अच्छा लगता है, वो पाप ऐसा लगता है ये हमारे लिए बड़ा हितकारी है, सुखकारी है, ऐसा करते समय मालूम पड़ता है, और आगे करने के बाद उसका गंभीर परिणाम हो जाता है, दुखात्मक परिणाम, इसलिए वो पहले नहीं मालूम पड़ता है, इसीलिए उसको कुटिल ऐसा विशेषण दिया गया है। ऐसे कुटिल पाप को मेरे से आप अलग कीजिए। युयोधि अस्मत्, अपने हमारे पास से जो भी पाप कर्म है उन सभी पाप कर्मों को आप विनाश करके अलग कर दीजिए। और ये जो अंतिम काल में मेरी प्रार्थना है, यहाँ आपकी परिचर्या करने की शक्ति मेरे देह में नहीं है, इसलिए केवल मैं आपके लिए नमस्कार वचन ही मेरे द्वारा हो सकता है, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार करना भी मुश्किल है, फिर नमस्कार वचन, नम उक्तिम विधेम उष्ठान ते नम उक्तिम, नमस्कार वचन, यही है आपकी परिचर्या। अभी इस शरीर में जो संभव है ऐसी परिचर्या यही है। तो आपके लिए पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूं और आप मेरी इस प्रार्थना को सुने, यही यहाँ प्रार्थना है। तो इसके साथ ईशावास्य उपनिषद यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अभी इस उपनिषद में प्रारंभ से लेकर के क्या कहा गया ऐसा संक्षिप्त रूप में हम देख सकते हैं। प्रथम मंत्र में मुमुक्षुओं के लिए उपदेश है, आप आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। केवल आत्मा है ऐसा ज्ञान तो सबको है, ये आत्म तत्व ज्ञान नहीं। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये ज्ञान नहीं। अभी जिस प्रपंच को आप देख रहे हैं, ये प्रपंच दृश्य आत्मा को आच्छादित करके रखा है। आपको ऐसा होना चाहिए आत्मा ही सर्वत्र दिखे और उसके कारण प्रपंच आच्छादित हो जाए।
वो तो आत्मानुभव से ही हो सकता है। जब आत्मानुभव होता है तब प्रपंच दिखता नहीं। इसलिए आप मुमुक्षुओं को आत्मानुभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और उस आत्मानुभव के लिए साधन है ऐषणा त्रय का त्याग। यह उत्तरार्ध में वहां पर कहा गया। और जो ऐषणा त्रय त्याग करने की शक्ति नहीं रखता है उसके लिए बताया आप कर्म मार्ग का ही पालन करो। 100 वर्ष होने पर भी अगर जीवित होने की इच्छा है तो आपको कर्म ही करना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं, कर्म से बच सकते हैं। कर्म से बचने का उपाय कर्म का अनुष्ठान ही है, नित्य कर्म का अनुष्ठान ही आप उससे बचने का उपाय है, ये बताया। और उसके आगे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो ये आत्मज्ञान के लिए प्रयास भी नहीं करता है तो वो आत्महत्या के समान बड़ा दोष है, ऐसा निंदा किया। वो तो आत्महंता आत्मघाती ही है, ऐसा उसकी निंदा के लिए कहा। और उसके बाद आत्मा का स्वरूप बता करके वास्तविक स्वरूप बताया। उसका औपाधिक जो ईश्वर स्वरूप है उसको भी एक मंत्र में यदथात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः इसमें मंत्र में कहा। और इस आत्म तत्व ज्ञान का फल भी बताया गया है। तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एक आत्मा के स्वरूप को जब वह देखता है, अनुभव करता है, तो उस समय शोक और मोह हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका कारण जो अविद्या है वो अविद्या बाधित हो जाती है, वो रहती नहीं। यही मुक्ति का स्वरूप है। और इस तरह वहां पर आत्म तत्व ज्ञान का प्रकरण एक पूरा हो जाता है। और उसके बाद विद्या और अविद्या। अविद्या शब्द से यहाँ शास्त्र विहित कर्म और विद्या शब्द से उपासना। शास्त्रीय कर्म और उपासना दोनों का समुच्चय करके अनुष्ठान करने पर बड़ा लाभ होता है, ऐसा उसका विधान किया। और उसके बाद के मंत्रों में उपासनाओं में भी तो कार्य विषय को उपासना और उसके साथ कारण प्रकृति विषय की जो उपासना है अव्याकृत उपासना, इन दोनों का समुच्चय होने पर अधिक फल होता है, ऐसा उनको उनका समुच्चय करना उचित होगा, ऐसा दिखाया। ये सब होने के बाद 4 मंत्रों में वह अंतिम काल में वह उपासक अपने मार्ग की प्रार्थना करता है। अपने उपास्य देव का साक्षात्कार होने के लिए जो प्रतिबंधक है उसको हटा करके देखने उस उपास्य देव का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करता है और अच्छे मार्ग से अपने को ले जाने की प्रार्थना करता है। और इस तरह यह उपनिषद पूर्ण हो जाती है। यही सार है। ईशावास्य उपनिषद के अंत में भाष्यकार ने एक छोटा विचार किया है। वहां पर ये विचार है, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस मंत्र में विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग हुआ है। और विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते, यहाँ भी मृत्यु और अमृत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, दोनों मंत्रों में किया गया है। तो यहाँ पर ये संदेह होता है, अविद्या और विद्या शब्द का जो वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थ है उस अर्थ को भाष्यकार ने यहाँ क्यों नहीं लिया, और मृत्यु और अमृत इन शब्दों का भी प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके दूसरा अर्थ क्यों किया। भाष्यकार ने यहाँ पर अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते इस वाक्य में अविद्या शब्द से कर्म को लिया है, और उस शास्त्रीय कर्म से मृत्यु का तरण जो बताया गया है वहां मृत्यु शब्द का अर्थ अशास्त्रीय कर्म ज्ञान ऐसा किया है। अशास्त्रीय प्रवृत्ति को मृत्यु इस शब्द से लिया है। और
विद्या अमृतमश्नुते, वहां पर विद्या शब्द से देवतोपासना लिया है और उसका फल अमृतत्व भी देवतात्म भाव को प्राप्त करना, ऐसा है। दूसरे स्थान में विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्या अमृतमश्नुते, इस वाक्य में तो विनाश शब्द से कार्य ब्रह्म की उपासना को लिया है और उससे मृत्यु का तरण माने मृत्यु शब्द से वहां अनैश्वर्य को लिया है। अनैश्वर्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर अनैश्वर्य नष्ट हो जाता है और वहां अमृत शब्द से प्रकृति लय ऐसा अर्थ लिया है। मुख्य अमृत मोक्ष अर्थ नहीं लिया है दोनों ही जगह। इसलिए यह संशय हो जाता है यहाँ विद्या और अविद्या शब्द का नया अर्थ क्यों बताया भगवान भाष्यकार ने और प्रसिद्ध अर्थ को क्यों छोड़ दिया, ये प्रश्न आता है। और इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान भाष्यकार ईशावास्य उपनिषद भाष्य के अंत में यह विचार प्रस्तुत करते हैं। वहां पर विद्या शब्द से वेदांत प्रसिद्ध जो आत्म तत्व विज्ञान है, आत्म तत्व साक्षात्कार, उसको क्यों नहीं लिया। यहाँ हम तुरंत ऐसा उत्तर देख सकते हैं, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इसके पूर्व में भी भाष्यकार ने यह प्रतिपादन कर दिया है आत्म तत्व ज्ञान और आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का ज्ञान दोनों विरुद्ध है। इसीलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का किसी भी विहित कर्म में विनियोग नहीं है, ऐसा भाष्यकार ने प्रारंभ में ही बता दिया। तो यहाँ तो विद्या और अविद्या दोनों का समुच्चय जब कह रहा है मंत्र, तब वहां जिन विद्या अविद्या अर्थों का समुच्चय हो सकता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो इसीलिए अविद्या शब्द से कर्म को लेकर के विद्या शब्द से उपासना को लिया, ये संभव है उत्तर। तो इस पर पूर्व पक्षी अपनी आपत्ति उठाता है, विरोधस्तु नावगम्यते विरोधाविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वा। शास्त्र विहित कर्म और शास्त्रोक्त तत्व ज्ञान, इन दोनों में विरोध है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र ने इन दोनों का विरोध प्रतिपादन नहीं किया है। और यह भी हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्या और विद्या अविद्या दोनों का समुच्चय विधान कर देने से इन दोनों का विरोध शास्त्राभिमत है नहीं। इसलिए यहाँ विद्या और अविद्या इन शब्दों का जो प्रसिद्ध वेदांत सिद्ध अर्थ है वही अर्थ लेना उचित है, ये पूर्व पक्ष आता है। विरोध और अविरोध ये शास्त्र प्रमाण का ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने बताया। और वहीं अन्यत्र अन्यत्र अध्वरे पशुं हिंस्यात् इत्यादि भी है। तो दोनों में विरोध आता है कि नहीं, तो हम यह कहेंगे यहाँ विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? तो सामान्यतः वह शास्त्र है हिंसा नहीं करनी चाहिए और यह विशेष रूप से विधान है, इसलिए यहाँ उत्सर्गापवाद न्याय को लगा करके विहित हिंसा को छोड़ करके अन्यत्र सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, अतः यहाँ विरोध नहीं है, ऐसा ही न निर्णय किया जाता है। तो उसी तरह विद्या और अविद्या का भी विरोध नहीं है, ऐसा ही कहना है। ये पूर्व पक्ष आया, तो इस पर समाधान देते हैं भगवान भाष्यकार, ऐसा नहीं, साक्षात वेद ही विद्या और अविद्या दोनों
का विरोध प्रतिपादन करता है। कहां पर? दूरमेते विपरीते विशोची अविद्या या च विद्येति ज्ञातः। इस कठोपनिषद वाक्य में दूरम विशोची, विद्या और अविद्या, इन दोनों में अत्यंत विरोध है। कैसे विरोध है? हेतु विरुद्ध है, इन दोनों का स्वरूप विरुद्ध है, इन दोनों का फल भी विरुद्ध है। दूरम एते विपरीते विशुचि। कर्म का हेतु रागादि होता है, विद्या के लिए वैराग्य आदि कारण बनता है, इसलिए हेतु में विरोध है। राग और वैराग्य दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म है। कर्म का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप दोनों में भेद तो हम देख ही सकते हैं। ज्ञान क्या होता है और कर्म क्या होता है, दोनों के फल में भी अंतर है। विद्या का जो फल है, मुख्य विद्या का फल अज्ञान निवृत्ति उसका फल है, और मोक्ष, स्वतः सिद्ध मोक्ष। और कर्म का फल ऐसा नहीं, कर्म से अभीष्ट कोई नया फल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार देखते हैं तो दोनों, विद्या अविद्या, इन दोनों का स्वरूप, दोनों का कारण, दोनों का कार्य सब अलग अलग हैं, इसीलिए इन दोनों में विरोध शास्त्राभिमत है। अगर शास्त्राभिमत विरोध है तो समुच्चय कहते समय विद्या और अविद्या, इन दोनों का वह विरुद्ध अर्थ नहीं ले सकते। अतः भगवान भाष्यकार ने यहाँ विद्या शब्द से कर्म को लिया, नहीं, अविद्या शब्द से कर्म को लिया, विद्या शब्द से उपासना को लिया, ऐसा इसीलिए व्याख्या की। हाँ, एक हो सकता है कर्म और विद्या का एक साथ समुच्चय नहीं हो सकता है, किंतु क्रमिक समुच्चय तो हो सकता है एक ही पुरुष में। जो पुरुष प्रथमतः कर्मानुष्ठान करके चित्त शुद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसी को बाद में श्रवण मनन आदि से आत्म साक्षात्कार रूप विद्या फल होता है। तो इस तरह देखेंगे तो कर्म और ज्ञान दोनों का क्रमिक समुच्चय एक पुरुष में हो सकता है, लेकिन एक साथ एक काल में इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह विरोध शास्त्र प्रमाण का है। जैसे भ्रांति और तत्व ज्ञान एक साथ एक पुरुष में नहीं रह सकते। अग्नि ही उष्ण, ऐसा जो जानता है उसको कभी भी अग्नि शीत होता है, अग्नि शीतल होता है, ऐसा भ्रम होगा नहीं, हो नहीं सकता है। उसी तरह आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भावना जिसमें है, वह कर्म का तो कर्ता बन सकता है, कर्म फल का भोक्ता बन सकता है, लेकिन वह ज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता है। उस अवस्था में उसको आत्म तत्व ज्ञान उसमें नहीं रह सकते है। और ज्ञान का फल यहाँ जो कहा गया है, तत्र को मोह कश्योक एकत्व अनुपश्यतः, यह निश्चयात्मक और तत्व ज्ञान का ही फल पहले बताया गया है। इसलिए उस तरह का निश्चयात्मक अपरोक्ष ज्ञान जब होता है, तब उस पुरुष में कर्म की संभावना है ही नहीं। अतः भाष्यकार ने जो अर्थ विद्या और अविद्या शब्दों का लगाया है वह ठीक ही है। जब विद्या शब्द का अर्थ इस तरह उपासना अर्थ ले लेते हैं, तब तो उसका फल अमृत भी अलग हो जाता है। इसीलिए आपेक्षिक अमृतत्व ऐसा अर्थ किया है भगवान भाष्यकार ने, क्योंकि मुख्य अमृतत्व जो है वह तो मुख्य विद्या आत्म साक्षात्कार का ही फल होता है। और ये भी है, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, इतना यहाँ पर यदि अमृत शब्द से मोक्ष को लेते हैं, तब आगे जाकर के ब्रह्मलोक जाने के लिए मार्ग की जो प्रार्थना करता है वो भी उचित नहीं है।
विद्यांचा विद्यांच में अगर वह उपासना के का समुच्चय अभीष्ट है वहां पर, तो उपासक अपने उपासना के फल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक तक जाना चाहिए, तो उसलिए मार्ग की याचना कर सकता है। अगर वहां विद्या शब्द से मुख्य परमात्मा विद्या को ले लेते हैं, आत्मविद्या को, तब उसको उसके फल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक जाने की अपेक्षा है ही नहीं। अत्र ब्रह्म समश्नुते है। तो इसलिए आगे जो मार्ग याचना के मंत्र हैं उनका भी इस संदर्भ में कोई अर्थ समन्वित नहीं हो पाए। इसलिए विद्यांचा विद्यांच में विद्या शब्द से उपासनात्मक विद्या को लिया और उसका फल जो है देवतात्मक भाव, उसको अमृत शब्द से भगवान भाष्यकार ने लिया, अविद्या शब्द से कर्म लिया, और इसी तरह यह व्याख्या विचार करके की गई व्याख्या है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। ओम तत्सत।